हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से ट्वीट करके ये मांग की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कि देश में सभी को, युवाओं को भी कोविड वैक्सीन लगने चाहिए। हमारे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी, आप स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर रहे हैं कि सभी को टीका लगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये चीज़ हुई नहीं है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द ऐसा किया जाए, जो स्प्रेड देखा जा रहा है, तो बेहतर हो? देखिए, बहुत ही दुखद परिस्थिति है आशीष जी कि एक तरफ तो 15 मार्च 2021 तक हम 5 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोजेस 71 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे अर्थव्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं, जो नौजवान चला रहे हैं, जो युवा चला रहे हैं, हम उनको वैक्सीन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगर आपको याद होगा, यही समय था पिछले साल कि कभी हम थाली बजा रहे थे, कभी कुछ और बजा रहे थे कोरोना भगाने के लिए। कोरोना भागा नहीं, और जब 1 वर्ष बाद वैक्सीन आई तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि जितने हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनको पहल के आधार के ऊपर वो वैक्सीन मुहैया करवाई जानी चाहिए थी। वो मुहैया करवाने की जगह हमने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वैक्सीन मैत्री शुरू कर दी, और अपने लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आपको हम वैक्सीन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या उस कोरोना वायरस में कोई एज कोडेड वेक्टर है कि वो एक उम्र से ज़्यादा के लोगों को प्रभावित करता है? तो ऐसी बेढंगी, बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद तर्क जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आता है, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो क्षमता है, उसको पूरी तरह से कमज़ोर करता है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन से कि वो ये देश को बताएं कि 45 वर्ष से कम लोगों को क्यों वैक्सीन नहीं लग रही है, और ये अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन मैत्री बंद करके वो जो सारी रिसोर्सेज हैं उनको प्रदेशों में डाइवर्ट करके, जहां पे खासकर वैक्सीन शॉर्टेजेस की बात हो रही है, हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है, जो भारत का नागरिक है या भारत में रहता है, उसे निःशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। सर, ये बहुत बड़ी मांग की आपने। आप पहले सीनियर लीडर, मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री को बंद करना चाहिए फिलहाल, ताकि हम अपने देश के डिमांड को कैटर कर सकें। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। मैंने तो जब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो स्वास्थ्य मंत्रालय की थी उसके ऊपर चर्चा आरंभ की थी लोकसभा में, तो श्री डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो उस समय सदन में आ रहे थे, और मैंने उनकी ओर खास इशारा करके ये बात कही कि आप ये बताइए कि जब देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो अब बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इसका ये किस तरह की नीति है? सर, ये तो प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल का फैसला हुआ ना। आपको नहीं लगता कि ये कॉल तो नरेंद्र मोदी जी खुद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री करें, चाहे वो विदेश मंत्री करें, आज वास्तविकता ये है कि कोविड का सेकंड सर्ज बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, और ये वैक्सीन खोलने की ज़रूरत है, और हर भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति को ये सरकार को वैक्सीन निःशुल्क मुहैया करवाई जानी चाहिए। अगर सरकार ये समझती है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि 18 लाख करोड़ रुपए का घाटा इस साल बजट में था, पिछले वर्ष बजट में था, 15 लाख करोड़ का अगली बारी है, तो फिर उनको वैक्सीन कंपनीज को ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो एक फिक्स दाम के ऊपर जो 250 रुपया लिया जा रहा है, उससे अगर वो 50-60 रुपये बढ़ाना भी चाहें, वो बढ़ा के मार्केट में उस वैक्सीन को बेचें, जिससे कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेना चाहे वो चाहे सरकारी अस्पताल में चाहे निजी अस्पताल में अपना पैसा देके अपने आप को वैक्सीनेट करा सके। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अभी अभी कुछ देर पहले आपके एलआई हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार साहब ने, आपकी पार्टी ने कल ये आरोप लगाया कि सेंटर की फॉल्टी नीतियां थी वैक्सीन्स को रोल आउट करने में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना यहाँ वैक्सीन्स की कमी हो रही है, सरकार का प्रॉपर कॉपरेशन नहीं। शरद पवार कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेंटर बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहा है, सबको साथ आने की ज़रूरत। देखिए, ऐसा है कि मैंने श्री शरद पवार जी का बयान नहीं देखा है, पर जिस तरह से विपक्षी राज्यों के ऊपर हर्षवर्धन जी ने हमला बोला है,
उससे ये साफ प्रतीत होता है कि जो विपक्षी राज्यों ने मांग की है उसने कहीं पे बहुत सटीक चोट मारी है, क्योंकि कोई राज्य ऐसा क्यों कहेगा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है अगर उनके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो। तो किसी को कोई पागलपन का दौरा तो पड़ा नहीं है। सर, ये बात शरद पवार को नहीं समझ में आ रही हो? वो तो गवर्नमेंट में है, वहाँ पर सरकार कुछ कह रही है, पवार साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, अब उन्होंने किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मोटी मोटी और बुनियादी बात यह है कि कोई प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से ये नहीं कहती कि हमारे पास दवाई की कमी है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, जिन्होंने बड़ी मांग रखी है आज एबीपी न्यूज़ पर। इनकी मांग है कि वैक्सीन मैत्री, जिसके ज़रिए तमाम दुनिया में दूसरे मुल्कों को भारत वैक्सीन मुहैया करा रहा है, भारत में जो शॉर्टेज हो रही है, 45 साल से कम उम्र के जो युवा हैं उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को तुरंत रोकना चाहिए और पहले ही इंश्योर करना चाहिए कि भारतवर्ष में सभी को वैक्सीन मिल सके। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।